Hello everyone, I am Anjali. Welcome back to our YouTube channel Brittle India Computer Classes. आज का हमारा चैप्टर है यात्रियों के नजरिए। भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्री अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर, जिनमें से हम मोरक्को से आए एक यात्री इब्न बतूता के बारे में जानेंगे। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तेंजियर परिवार के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवार में हुआ। उसने कम आयु में ही साहित्य तथा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ली थी तथा वह दार्शनिक और साहित्यकार थे। 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने के लिए वह मक्का की तीर्थ यात्रा और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा करने आया। मध्य एशिया के रास्ते से इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की कला और साहित्य की प्रशंसा की। सुल्तान उससे खुश हुआ और सन 1342 में उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता का भारतीय वर्णन। नारियल तथा पान। नारियल एक फल है जो मनुष्य की खोपड़ी जैसा दिखाई देता है। उसकी 2 आंखें हैं तथा उसका वृक्ष खजूर के वृक्ष जैसा दिखाई देता है। इसके द्वारा रस्सी बनाई जाती है और जहाज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। भारतीय शहर। इब्न बतूता के अनुसार उपमहाद्वीप के नगर धनी आबादी वाले और समृद्ध थे। अधिकांश धनी आबादी वाले नगरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक धमक वाले रंगीन बाजार थे जो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं से भरे थे। दास प्रथा। बाजार में दास दासियां किसी भी अन्य वस्तुओं की भांति खुले आम खरीदे वे बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। इब्न बतूता ने अपनी सिंध यात्रा के दौरान सुल्तान बिन मोहम्मद तुगलक को भेंट देने के लिए घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे थे। इब्न बतूता के अनुसार भारत में 2 तरह की डाक व्यवस्था थी। अश्व डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था को उल्लूक कहा जाता था। यह 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी। पैदल डाक व्यवस्था। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 स्थान होते थे जिसे दावा कहा जाता था। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।